इस कहानी से सबक ये है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, उत्साह और सफलता के लिए नहीं हार मानने की आवश्यकता होती है। अगर हमें अपनी बुद्धि और कुशलता का उपयोग करना सीखना होता है तो हम हमेशा सफल होते हैं। ये कहानी भी इसी तरह है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के के दुकान के आसपास कई तरह के दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, मगर लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह लड़का दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता। काफी दिन बीत गए, लेकिन बुद्धि के सौदागर के दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। लड़का दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। उसने सोचा, मेरे पिताजी हमेशा मुझे निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों न कुछ बुद्धि खरीद लूं। ये सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक बुद्धि का कितना पैसा लोगे? लड़के ने कहा, मैं बुद्धि कीमत के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? सेठ के लड़के ने कहा, ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 व्यक्ति झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची दिखाते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और बोले, मूर्ख, 1 पैसे में ये क्या लाया है? ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबा दिया। फिर सेठ बाजार गया और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लाओ मेरा 1 पैसा वापस करो। सौदागर लड़के ने कहा, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। सेठ ने कहा, ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो तुम। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। सौदागर ने कहा, पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस राज्य के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई और उनका झगड़ा हो गया। बात सीधे लड़ाई तक पहुंच गई। वही सेठ का बेटा भी खड़ा था। सारे लोग वहां से चले गए, लेकिन सेठ का बेटा वही उनकी लड़ाई देखता रहा। फिर दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। फिर सेठ और उसका बेटा सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास गए और बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। सौदागर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। सेठ ने बुद्धि के सौदागर को 500 रुपए दे दिए। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया, देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाए जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कान में भी पड़ गई। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है कि तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? सौदागर ने कहा, जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। राजा ने कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के ऊपर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस बात को लिखवा दिया, जिससे वो इस बहुमूल्य वाक्य को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा के मुख के पास रखा था कि उस प्याले के कुछ शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीयूं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वह दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे और कहा, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। शुरुआत में उस लड़के के लिए काम ना होना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो बहुत होशियार था और एक अद्भुत विचार लेकर शहर जाने का निर्णय लिया। शहर में जाकर उसने दुकान किराए पर ली और बुद्धि का सौदागर बन गया। वो अपने दुकान में लोगों को सही विचार और उनकी ज़रूरतों के बारे में समझाता था और उन्हें बेहतर दिनों के लिए उन्हें सलाह देता था। उस लड़के की सफलता का रहस्य ये था कि वो हमेशा उम्मीद के साथ काम करता रहा था और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता रहा था। उसने नहीं हार मानी और सफलता के लिए हमेशा प्रयास किया। आज वो दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक है।
उसका नाम दुनिया के हर कोने में जाना जाता है और लोग उसे इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए आते हैं।